सम्मानित शिक्षक साथियों, नमस्कार। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ किशनगंज का एक शिष्टमंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनके कक्ष में मिला। कई मुद्दे पर बातचीत हुई, जिसमें मुख्य रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों का जो हाल ही में जो ब्यौरा मांगा गया है उनके बारे में चर्चा हुई। पंचायत चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में महिलाओं की पर्ची नियुक्ति, उन पर बात हुई। GOBSS वेतन पर बात हुई। किशनगंज प्रखंडाधीन कुछ विद्यालयों के HR का जो मामला फंसा हुआ है उन पर बात हुई तथा अन्य कई मुद्दे पर और भी बातचीत हुई। सबसे पहले अप्रशिक्षित शिक्षकों का जो मामला है उसमें आप हाल ही में देख रहे होंगे कि एक लेटर बहुत ही वायरल हो रहा है। वह लेटर 6/9/2021 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजा गया है, जिसमें CWJC 16/214/2019 का जो मोहम्मद अताउर रहमान बनाम भारत सरकार एवं अन्य है उसके बारे में भेजा गया। उसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि सभी जिला में स्थापना पदाधिकारी के द्वारा BEO से रिपोर्ट मांगा गया है कि उस केस में 16/214 अताउर रहमान के केस तथा उसमें जो संलग्न है, जो उससे टैग किया गया है, आप बताते चलें कि लगभग 38-39 केस को उस केस से टैग किया गया है। किशनगंज जिला का एक केस 3780/2021 का जो 68 शिक्षकों का जो केस है वो केस भी उसमें संलग्न है। तो अर्थात CWJC का जो भी मामला है किशनगंज जिला में तो कोई नहीं है उसमें, लेकिन उसमें जो टैग वाले जो हैं, इस केस में जो 68 शिक्षक हैं उनका रिपोर्ट जाना है और उसके साथ अन्य भी अगर कोई है तो उसको भी जाना है। अगर कोई शिक्षक अगर इंडिविजुअली वो अगर अपने से अलग से अगर केस किए हैं, उनका भी केस अगर इनके साथ टैग हो गया है 16/214 के साथ, तो उनको भी रिपोर्ट देना है। सभी BEO ने रिपोर्ट मांगा है। तो इसलिए आप सभी से यही अनुरोध करना है, जो भी हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाई हैं उनसे अनुरोध करना है कि आप लोग जो BEO के द्वारा जो रिपोर्ट मांगा गया है उस रिपोर्ट में आप लोग जैसे अपना दे देंगे। उसके बाद नियुक्ति की तिथि मांगी गई है। प्रशिक्षण का स्थान, माने कहाँ से प्रशिक्षण कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है DLED ODL वाला जो भी है उससे हो रहा है, CRT के थ्रू आपका हो रहा है, या आप NIOS के थ्रू हो रहा है, या आप स्वयं किए हैं तो उसके थ्रू मांगा गया है। प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा आप जो अभ्यर्थी स्वयं भेजे गए हैं या स्वयं लिया है या वो विभाग के द्वारा भेजा गया है वो रिपोर्ट मांगा गया है। अगर अभ्यर्थी स्वयं किया है तो वो विभाग से अनुमति लिया है कि नहीं लिया गया है उसके बारे में मांगा गया है। प्रशिक्षण में जाने की तिथि मांगा गया है, प्रशिक्षण से वापस आने की तिथि मांगा गया है। ये सब चीज़ मांगा गया है। आप अपने BRC के अकाउंटेंट से संपर्क कर लें। संपर्क करने के बाद ये सारा रिपोर्ट जल्द से जल्द आप कल ही आप जमा कर दें। उसके बाद मामला चलते हैं शिक्षिकाओं के पीठासीन पदाधिकारी का जो मामला है। पीठासीन पदाधिकारी का मामला है, इस संबंध में आज हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय DM साहब को आवेदन दिया। आवेदन देने के उपरांत फिर क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कक्ष में हम लोगों ने बैठ के लंबी बातचीत किया है, तो उसी के दौरान हम लोगों ने उनसे भी ये अनुरोध किया कि शिक्षिकाओं को जो परेशानी हो रही है उसकी परेशानी को देखते हुए उन्हें पीठासीन पदाधिकारी से हटाते हुए P3 करने की कोशिश की जाए। अगर P1 P2 भी होता है तो चलिए बात बन सकती है, लेकिन हम लोगों ने मांग किया कि P3, क्योंकि ताकि उसको वहीं पर मतदान केंद्र से ही उनको मुक्ति मिल जाए। आपको ये बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने प्रयास किया था और हम लोगों के प्रयास के बदौलत ही, आपके संघ के प्रयास के बदौलत ही आप महिलाओं को, हमारी शिक्षिकाएं बहनों को पीठासीन पदाधिकारी से हटा करके P1 P2 P3 में किया गया था। तो संघ फिर प्रयास कर रहा है। हर संघ बना हुआ है, समस्याओं पर नज़र रखे हुए है। अब चलते हैं GOB के अलॉटमेंट के बारे में। तो DO साहब से कहा गया, DO साहब उस संबंधित कर्मी को स्थापना को बुलाए और पूछे कि आखिर GOB का अलॉटमेंट क्यों नहीं आया है। तो हम लोगों ने कहा कि सर देखिए 15 दिन से अधिक हो गया है, स्वीकृति आदेश का अभी तक नहीं आया है। तो DO साहब बोले कि अब हमको आवश्यक पड़ेगी तो मैं पत्राचार भी करूंगा और निदेशालय से बातचीत भी करूंगा। SSA से संबंधित जो मामला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि SSA का वेतन जो है आने
दुर्गा पूजा तक ही आने की संभावना है, या दुर्गा पूजा में ही मिलेगा, या हो सकता है उससे पहले अलॉटमेंट आ जाए। अब एचआर संबंधी कुछ मामला है किशनगंज प्रखंडाधीन एचआर का, जो आवास भत्ता का मामला लगभग 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है, जिसकी लड़ाई लड़ रहा है संघ। डीडीसी साहब फिर एक बार फाइल घुमा दिए, तो वो फाइल डीओ साहब से अनुरोध किया गया। डीओ साहब कहे कि फिर एक बार मैं फाइल भेज रहा हूँ, अगर नहीं होता है तब फिर निदेशालय वगैरह से आप लोग पत्राचार वगैरह करेंगे, या जो भी करना है करेंगे। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों की बातचीत हुई है, बातचीत हम लोगों ने किया है, और संघ प्रयासरत है सारे समस्याओं के समाधान करने के लिए। धन्यवाद। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।